Assalamu alaikum. This is Salman Abbas, student ID 10089. I and my partner Muhammad Ali going to present our FIP project. So our FIP project is called Vehicle Alliance, and we have mobile application and web application. So basically our idea based on a business model. We came up to an idea by facing an facing a problem, and we try to solve that problem with the help of the application. So basically our application has four actors: admin, uh, user, buyer, seller, and staff. Let us start with the admin panel. So Muhammad Ali, start with the admin panel. Assalamualaikum. My name is Mohammed Ali and my student ID is 10225. So this is our web application of our FIP project Vehicle Alliance. तो सबसे पहले हम एज एन एडमिन लॉगिन कर रहे हैं. सो मैंने यहाँ पर साइन इन किया एज एन एडमिन. एडमिन के सबसे पहले जो है स्टार्ट में जो है हमारे पास डैशबोर्ड जो है ओपन होता है. इसमें जो है सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन पे जो है मल्टीपल यूजर्स जो है हमें शो हो रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एडमिन हमारे पास एक है, बायर हमारे पास 7 है और सेलर्स इसी तरह हमारे पास 6 हैं और स्टाफ हमारे पास 2 हैं. सो इसके बाद सबसे पहले हम जाते हैं एप्लीकेशन स्लाइडर पे. एप्लीकेशन स्लाइडर यहाँ से हम मैनेज करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एप्लीकेशन में स्लाइडर पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर मुझे एक स्लाइडर जो है शो हो रहा है. सो बेसिकली ये जो स्लाइडर है ये हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इमेज ऐड करूंगा और सेव पे क्लिक करूंगा तो ये जितनी भी स्लाइडर है ये मुझे जो है मोबाइल एप्लीकेशन में शो करेगा. फॉर एग्जांपल जब मैं मोबाइल एप्लीकेशन में अपने ऐप को ओपन करता हूँ व्हीकल अलायंस को, और व्हीकल अलायंस के जो सबसे पहले जो हमारे को जो शो होगा और यूजर लॉगिन के बाद वो हमारे पास जो जो डैशबोर्ड पे शो होगा तो यहाँ पर हमारे पास स्लाइडर आ रहा होगा. तो यहाँ से हम जो है स्लाइडर्स की जो है इमेजेस वगैरह ऐड करते हैं. सेकंड पे है हमारे पास यूजर्स. तो यहाँ पर जब हम इसको क्लिक करेंगे ऑल यूजर्स पे तो ये हमारे पास सारी डिटेल्स लेके आ जाएगा कि हमारे पास यूजर्स मल्टीपल यूजर्स कितने हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास जो है जैसे कि यहाँ पर यूजर का नेम डिफाइन हो रहा है, उसके बाद ईमेल डिफाइन हो रही है और उसके बाद यूजर की टाइप है कि यूजर जो है एज एन एडमिन है, सेलर है या बायर है, और या फिर जो है उसका जो है टाइप जो है स्टाफ है. सो उसके बाद जो है मैनेज स्टाफ है. जब मैं यहाँ पर ऑल स्टाफ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे सारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो मेरे पास यहाँ पर मुझे शो हो जाएंगे. और ऐड पे मैं क्लिक करूंगा तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ऐड करने से हमारे पास न्यू स्टाफ ऐड हो जाएगा. उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आते हैं सर्विसेज पे. सर्विसेज में जो है सबसे पहले जब मैं ऑल सर्विसेज पे जब मैं चेक करता हूँ तो एडमिन जो है हमारे पास सर्विसेज ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे कि एडमिन ने यहाँ पर एक और जो है कि यहाँ पर 4 सर्विसेज ऐड कर रखी हैं जैसे कि बाइक वॉश होगी, कार वॉश होगी, कार इंजन और ये. तो ये हमारे पास जो है सर्विस की लोगो यहाँ पर आ रही है और नेम आ रहा है और प्राइस आ रही है कि ये सर्विसेज हमें मतलब कितनी प्राइस में जो है हमारे को प्रोवाइड हो रही है. सो उसके बाद जो नीचे जो ऑप्शन है ऐड सर्विसेज से जो मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है हम सर्विसेज ऐड करेंगे और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ ऑयल चेंज और सर्विसेज की प्राइस फॉर एग्जांपल मैंने जो है 600 कर दी है और यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी है. यहाँ पर स्टार्ट टाइम जो है मैंने सर्विस का जो स्टार्ट टाइम है वो मैंने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे. एम एंड एंड टाइम जो है डिफाइन कर दिया है. उसके बाद जो है यहाँ पर मुझे चूज एंड फाइल यहाँ पे जो है इमेज मुझे जो है लगानी है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंजन ऑयल की इमेज जो है यहाँ पर सेट की है और सर्विस जो है हमारे पास स्टार्ट सर्विस के जो है क्या कहते हैं टुडे मैंने कर दिया है और एंड मैंने नेक्स्ट मंथ का कर दिया. उसके बाद जब मैं यहाँ पर उसको सेव करूँगा तो ये मुझे ऑल सर्विसेज में ले जाएगा और यहाँ पर जाके मुझे शो कर देगा कि ये सर्विस जो है मेरी यहाँ पर ऐड हो गई है, न्यू सर्विस ऐड हो गई है. अब ये जो सर्विस है ये हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन में जो है शो होंगी और यूज़र जो है वहाँ पर उसको सर्विसेज को
अपॉइंट कर सकता है, जो कि हमारे पास अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर शो हो सकती हैं। और जब ऑल अपॉइंटमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ हमें शो हो रहा होगा कि यूज़र ने जो है किस किस मतलब सर्विसेज को अपॉइंटमेंट किया। उसके बाद आते हैं हम प्रोडक्ट पे। मैनेज प्रोडक्ट ऑर्डर्स में हमारे पास हमें शो हो रहा होगा कि हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अ, जो बायर की तरफ से हैं, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बायर का नेम आ रहा है, बायर का कॉन्टैक्ट आ रहा है, और उसके बाद सेलर का नेम और सेलर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है हमारे पास रिवॉर्ड का ऑप्शन। रिवॉर्ड पे जो हम व्यू करेंगे तो यहाँ हमें शो होगा कि रिवॉर्ड जो हमने जो अपनी एप्लीकेशन में जो रिवॉर्ड का जो ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पर जो है, फॉर एग्जांपल रिवॉर्ड्स को डिफाइन किया हुआ है कि 10 डिस्काउंट वाउचर है, 20 डिस्काउंट वाउचर है, या 100 डिस्काउंट वाउचर है। ये हमें हमने जो है क्या कहते हैं अपनी यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, और ये हमारे को हमें अपनी एप्लीकेशन में शो हो रहा होगा। उसके बाद यूजर पोल ऑप्शन है। इस पे जो है मल्टीपल यूजर्स जो है अपने क्वेश्चन जो है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मोबाइल एप्लीकेशन में जो है अपने क्वेश्चन जो है, मल्टीपल क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं उसमें इंसर्ट करेंगे, और फिर हमें यहाँ पर शो हो सकता है। तो जैसे कि यूजर नेम जो है क्या कहते हैं सैयद सुबान है, और उसके जो है ईमेल आईडी ये है, टाइटल उन्होंने ये दिया है, और डिस्क्रिप्शन उनकी है। तो ये एज अ पोल सिस्टम है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है फ्यूल का। फ्यूल में हमारे पास सबसे पहले है हमारे पास व्यू। अब व्यू करेंगे तो इसमें हमारे पास फ्यूल के जो है जितनी भी लिमिट्स हैं वो हमें शो हो जाएंगे कि 1 लीटर फ्यूल है, 2 लीटर फ्यूल है, और 10 लीटर फ्यूल है। ये भी हमें जो है मोबाइल एप्लीकेशन में शो हो रहा होगा कि इतने जो है हमारे पास फ्यूल्स हैं। और उसके बाद जब ऐड मोर पे मैं क्लिक करूंगा तो यानी कि इसके अलावा जितने भी हम फ्यूल्स की जो लिमिट दे सकते हैं, जैसे कि अभी 1 है, 2 है और 10 लीटर्स हैं, तो उससे ज़्यादा भी हम अपनी यहाँ पर लिमिट्स दे सकते हैं कि 20 लीटर्स है, जितनी भी लीटर्स हमने दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फ्यूल रिक्वायरमेंट्स। फ्यूल रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास यहाँ पर शो होगा कि जितनी भी हमारे पास जो मतलब यानी कि एक यूजर है उसने लॉगिन किया हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे सही सुबानी लॉगिन किया हुआ था, तो उसको रिक्वायरमेंट्स कितनी 1 लीटर फ्यूल की थी। और 1 लीटर फ्यूल की हमने यहाँ पे जो है डिफाइन हुई हुई है कि एक टोटल अमाउंट उसकी ये है, और उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और उसके बाद एड्रेस जो है यहाँ पर डिफाइन कर। तो ये हमारे पास यहाँ पर एडमिन पैनल में शो हो रहा है कि यूजर ने जो है ये मतलब यानी कि फ्यूल की जो है रिक्वायरमेंट जो है क्या कहते हैं उसने की है, रिक्वेस्ट की है। उसके बाद फ्यूल है, सॉरी एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन में हमारे पास जो है व्हीकल्स है। सबसे पहले व्हीकल्स की जो है क्या कहते हैं यहाँ पे हमारे पास सारी ऑल ऑल व्हीकल्स में हमारे पास यहाँ पर सारी व्हीकल्स जो है डिफाइंड हो रही है कि सुजुकी है, मेहरान है, टोयोटा है, होंडा है, जितनी भी हमारे पास जो व्हीकल्स के जो नेम है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास डिफाइन हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है एड ऐड व्हीकल्स में हम जो है क्या कहते हैं, कोई न्यू हमारे पास व्हीकल आती है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और व्हीकल इश्यूज में हमने जो है डिफाइन करना है, एडमिन जो है डिफाइन करेगा कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सुजुकी है, और उसके बाद उसके अंदर ये इश्यूज हैं। और उसके बाद जो है हम उसको सेव कर देंगे तो हमारे पास ये भी ऐप के अंदर शो हो रहा होगा कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट यूजर जो है हमारा सिलेक्ट करेगा कि ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं व्हीकल नेम जो है सुजुकी है, और उसके बाद उसके अंदर ये इशू। और उसके बाद है हमारे पास एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में हमारे पास एक ये व्हीकल्स की जो है लिमिट है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है व्हीकल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे सुजुकी है मैंने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर, और उसके बाद मॉडल जो है मैंने इसका ये सिलेक्ट कर लिया है। और उसका जो इशू है, जैसे कि मैंने कार एसी प्रॉब्लम जो है मैंने उसका कर दिया, और उसके बाद एस्टिमेशन जो है मैंने यहाँ से उसकी मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिए। जब मैं इसको यहाँ पर सेव करूंगा तो ये हमारे पास जो है मोबाइल एप्लीकेशन में शो हो जाएगा कि ये मेरे पास जो है जब जब एज एन यूजर जो है, यूजर जो लॉगिन करेगा उसके बाद वो अपनी कार की जो है क्या कहते हैं दिखाएगा, और उसके बाद वो सॉरी क्या कहते हैं सिलेक्ट करेगा कि व्हीकल में ये है, और उसके बाद उसकी इशू, और उसके बाद उसकी जो है शो हो जाएगा कि उसकी जो है मिनिमम और मैक्सिमम एस्टिमेशन जो है प्राइस क्या है। Assalamu alaikum, this is Salman Abbas. Student ID is 10089. So as Muhammad Ali mentioned and showed you the admin panel of our project Vehicle Alliance. So basically we have four actors, four users in our project, in our application domain. The first one is the admin that you can see in our web application, and the second one is buyer, that can log in or sign up from the mobile application, and then the seller,
that can also register or sign in into the web from the web application. And this fourth one is the staff that can be sign in from the same web application, and he can be registered or added by the admin. So basically this is our vehicle alliance mobile application from which a buyer can easily sign up or sign in to avail the features. So this is our welcome screen from where we can sign up or sign in. So first of all, let's sign up a new user. So a user can easily sign up himself or herself by filling up these details. So let's register a new user. So as you can see, our new account has been created. Now we can easily log in our application with the help of the login page. So let's log into the application by signing by giving the same credentials. So as you can see, I logged into the application with a new user, and this is the dashboard page from where user can see the slider. As Muhammad Ali mentioned in the admin, that admin can manage or upload the images of the slider. Basically it works as banner images or showcase images of the application. And then we have these shortcut buttons from where we can go to the specific screens with the help of this shortcut button. And then we have this slider. As you can see, this is the services slider, and as you can see, the service that Muhammad Ali uploaded is showing here, that is oil change service. So this is how admin and buyer um, relation is in our application. So after our services, we can go to the we can avail the different options, like we can go to the my appointments features. In this screen, all of the services that a user appoint will be shown here. And then we have shop features. So this is our shop screen from where we can buy the products that is being uploaded from the buyer. So as you can see, this is one of the product bike headlight. So if a user want to buy this product, he can simply add this product into cart. Or if he also wants to add this product into cart, he can simply add into the cart. And as you can see, this is our card where the products that we have selected is showing here. And we can also update the quantity or decrease the quantity, of course. And now if I want to place the order, I can simply place the order. And I will give the card, the card date, the expiry date, and the CVV code. So I added these values as dummy values because um, I'm because in this project we have added Stripe in a testing mode. And then in the last, we need to give the shipping address where the product need to be shipped. So if I click done, so as you can see, our order has been placed successfully. And the buyer user also can see their product history by clicking this button. As you can see, this is our order history. So as you can see, this is our order that we just placed before a minute ago. And I can go to this order and see the details, the status, the price, the product. And I can also cancel this order at any instance
before the delivery. Okay, so this is our order process, and after that we have estimation feature. So with the help of this feature, a user can get the estimation of their vehicle issues or vehicle services or vehicle uh, any issue if he's or her facing. So I need to select the vehicle. Let's say I have Suzuki Maran, and I have this 22 model, and let's say I have car AC problem, and let's estimate now. So as you can see, this is giving us the estimation that this car AC problem issue estimation will cost you this price, and that can be rupees 500 to rupees 1000, and this is coming from the admin. uh, and if I select the car mileage problem and go to the estimation, as you can see, no estimation found. That means this estimation doesn't exist in our database. So this is our estimation feature work. So let's go to the get reward feature. Basically, get reward feature is basically to avail the rewards after every uh, orders. So if a user go and click to this shuffle option, he will get a one reward. As you can see, he get the 10 discount voucher, 10 rupees discount voucher. Now if I go and go to the shop, and if I add any product into my cart, as you can see, this is the product that I add into my cart, and I'm getting rupees 10 discount because I get a reward from the reward screen. And I cannot get another reward until unless I will order a new place a new order. So after that we have fuel feature, and this is basically if any user is stuck due to fuel, and he needs to buy or order some fuels to their places, to their homes. So let's say I want to buy 1 liter petrol, so I need to fill up these details like Gulshan, and if I submit the request, my request will be submitted to the admin, and admin will basically uh, handle all the process of delivering this fuel to the user. अब जैसे कि ये हमारे पास था ये एडमिन पैनल, इसी तरह से हमारे पास है सेलर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं फॉर एग्जांपल दोबारा से साइन इन के पेज पे आता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो है एडमिन जो है यहाँ पर जैसे कि ईमेल और पासवर्ड लिखने हैं, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें लास्ट में ऑप्शन दे रहा है कि बिकम ए सेलर। तो सेलर यहाँ से लॉगिन करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सेलर को जो है यहाँ पर लॉगिन करता हूँ और यहाँ पर जाके सेलर की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पर जो है यूज़र का मैंने यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड और कॉन्टैक्ट नंबर करके मैं रजिस्टर कर रहा हूँ बिकम अ सेलर। यहाँ इसने मुझे शो कर दिया है कि ये मेरे पास जो है यूज़र सेलर जो है लॉगिन हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर एडमिन पैनल पे आता हूँ और उसके बाद मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पहले मुझे जो है 11 जो है यहाँ पर बायर शो कर रहा था, सॉरी 6 जो है मेरे पास यहाँ पर सेलर शो हो रहे थे। अब यहाँ पर जो है मेरे पास 7 जो है सेलर्स आ गए। और यहाँ पर अगर मैं यूज़र्स में जाके चेक करता हूँ और यूज़र्स में, तो यूज़र्स में मेरे पास लास्ट में साजिद एट द रेट ये यूज़र जो है न्यू यूज़र मेरे पास लॉग इन हो गया और सॉरी रजिस्टर हो गया। और यहाँ पर जो है उसके जो है क्या कहते हैं यूज़र टाइप भी सेलर है। सो सेलर की हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। सबसे पहले सेलर के डैशबोर्ड पे हमारे पास यहाँ पे हमें शो हो रहा होगा कि सबसे पहले वेलकम जो है उसको डैशबोर्ड पे हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर टोटल उसके ऑर्डर्स थे, अर्न ऑर्डर्स जो उसने अर्न किए हैं, और उसके बाद टोटल अर्निंग रिसीव जो है उसके बाद वो उसको शो हो रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट में यहाँ पर सेलर जो है यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को है मैनेज करेगा।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को ऐड करना है कि उसमें जो है कोई भी एक प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कोई प्रोडक्ट ऐड करना, न्यू प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नेम लिखेगा, सही है, और प्रोडक्ट का नेम आएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, डिस्क्रिप्शन, और उसी तरह से हमारे पास जो है यहाँ पर इमेज जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है हमारे पास हमें शो हो जाएगा कि मैनेज के अंदर के फॉर एग्जांपल ये यूज़र है, जैसे कि यूज़र नेम और सॉरी सेलर नेम हमारा साजिद है और उसका जो है ये प्रोडक्ट है। इसी तरह से हमारे पास आता है सेकंड पे ऑर्डर। ऑर्डर जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑर्डर उसको शो हो रहा होगा कि जो भी उसका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट पे उस जगह पे उसके पास कितने जो है यानी कि हमारे पास उसके ऑर्डर्स आ चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर है व्हीकल्स बिडिंग। व्हीकल्स बिडिंग में हमारे पास यहाँ पर इसमें जो है बायर जो है, बायर और सेलर दोनों जो है यहाँ पर, इसमें जो है हमारे सेलर जो है वो एक व्हीकल जो है उसकी बिड करेगा। फॉर एग्जांपल एक व्हीकल ऐड करता है और उसके बाद उसका व्हीकल का नेम और उसकी प्राइस और इंजन जो और उसके बाद उसकी सारी डिटेल्स जो है उसका मॉडल वगैरह कंप्लीट यहाँ पर इंसर्ट करता है और उसके बाद उस पर बिड करता है। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है और उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन में उसमें शो हो रहा होगा और वहाँ पर जो है यूज़र जो है उस पर उसकी बिड कर सकता है। तो ये मेरे पास जो है एक सेलर का डैशबोर्ड था और ये मेरे पास यहाँ पर एडमिन का डैशबोर्ड है। और एडमिन और सेलर ये हमारे पास जो है वेब एप्लीकेशन है और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। मोबाइल एप्लीकेशन में ये सब चीज़ें हमारे पास एप्लीकेशन जो भी हमारे पास स्लाइडर है, यूज़र्स हैं, स्टाफ हैं, सर्विसेज हैं और एस्टिमेशन है, जो ये सब चीज़ें, रिवॉर्ड्स हैं और फ्यूल, ये सब चीज़ें हमारे पास एप्लीकेशन में शो हो रही हैं। So that's it. In the end, we are really thankful. I am Salman Abbas and my partner Muhammad Ali. We are really grateful and thankful to our university and to our teachers, to our jury, to Sir Usman, and especially to our advisor. And they are really helpful and they help us in every parts, in every steps to complete this project. Thank you. Allah Hafiz.